धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली माता वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजा विधि किस तरह से की जाए। जय माँ लक्ष्मी। तो कैसे हो आप सब। आशा रखती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, चौकी को प्रणाम कर लिया है और ये पूजा सामग्री है। तो पूजा सामग्री हमें क्या चाहिए माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। तो माता लक्ष्मी की फ़ोटो चाहिए, अगर विग्रह है तो बहुत अच्छा। श्री यंत्र चाहिए और एक बुक चाहिए, भोग चाहिए, चावल चाहिए। तो एक सोने की चीज़ चाहिए जिसकी हम पूजा करने वाले हैं। कलश चाहिए और धूप, दीप, नैवेद्य आदि, फूल, किताब और इत्र, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो फूल भी चाहिए। फूल, गुलाब का फूल बहुत विशेष रहता है, माता लक्ष्मी को प्रिय होता है। यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है। चौकी आप मंदिर, घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हो, अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। तो मैंने अलग से चौकी लगाकर पूजा की है। तो यहाँ पर मैंने शुद्धिकरण कर लिया है और ये थोड़े चावल ले लिए हैं। तो चावल से आसन देना है माता लक्ष्मी को। और ये पहले मैं कलश, यहाँ पर कलश स्थापित करने वाली हूँ। तो कलश को ऐसे नहीं रखते हैं, कलश चावल के ऊपर ही रखते हैं, बिना, यानी कि जहाँ पर हम कलश स्थापित करते हैं वहाँ पर चावल, पटा या पटड़ी जो भी लेकर उस पर ऐसे नहीं रखेंगे, चावल पर आसन देंगे। तो यहाँ पर फूलों से आसन दे दिया है माता लक्ष्मी को और माता लक्ष्मी को विराजित कर लिया है। और ये मैंने कलश यहाँ पर स्वास्तिक बनाना है। तो स्वास्तिक मैं रोली से बनाऊंगी और यहाँ पर स्वास्तिक बनाने के बाद में यहाँ पर मैं 5 स्वास्तिक बनाने वाली हूँ। तो 5 स्वास्तिक बना लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो माता लक्ष्मी का जब व्रत होता है ना, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत हर किसी का मतलब करना चाहिए, हर किसी को धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली होती है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी की पूजा विशेष होती है और ये पूजा शुक्रवार में की जाती है। व्रत हम कब करेंगे। व्रत हम शुक्ल पक्ष से, यानी कि अमावस्या से बाद में जो शुक्ल पक्ष आती है, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और शुक्ल पक्ष से हम शुरू कर लेते हैं। तो कोई भी महीना हो लेकिन शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापित कर लिया है, मौली मैंने कलश में बांध दी है। तो ये सोने की चीज़ ले ली है। यहाँ पर इनको मैं फूल अर्पण कर दूँगी, थोड़े से चावल अर्पण कर दूँगी। तो माता लक्ष्मी की पूजन सोने की किसी भी वस्तु से की जाती है, कोई भी चीज़ ले लीजिए। तो ये यहाँ पर कलश स्थापित हो गया है। तो अब मैं करूँगी श्री यंत्र स्थापित। तो श्री यंत्र अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो बुक या जो किताब होती है, किताब के पीछे भी श्री यंत्र बना होता है, किताब के अंदर भी श्री यंत्र बना होता है। तो सबसे पहले मैं दीपक जला लेती हूँ। कहते हैं कि हमारी पूजा का साक्षी होता है हमारा दीपक। तो यहाँ पर मैंने सर्वप्रथम दीपक जला लिया है और दीपक का जो है ना पूजन कर दिया है। तो माता लक्ष्मी को रोली से तिलक कर दिया है और यहाँ पर अब मैं करूँगी कलश श्री यंत्र स्थापित। तो श्री यंत्र यहाँ पर मैंने स्थापित कर लिया है। आप लोगों के पास अगर श्री यंत्र नहीं होगा तो दक्षिणावर्ती शंख भी ले सकते हैं और किताब के पीछे होता है श्री यंत्र और किताब के अंदर भी श्री यंत्र होता है। तो मैंने रोली से टीका कर दिया है श्री यंत्र को। और यानी कि जो कहते हैं कि श्री यंत्र के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी सी रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने श्री यंत्र को, दीपक को और माता लक्ष्मी को फूल अर्पण कर दिए हैं। तो गुलाब का फूल जो उतना बहुत प्रिय होता है माता लक्ष्मी को, तो गुलाब के फूल से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर कमल का फूल नहीं मिलता तो गुलाब के फूल से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी के समक्ष बैठ कर के संकल्प लिया जाता है कि हे माता, अगर मेरी जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोलते हुए कि अगर ये मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं 21 या 7 तुम्हारे व्रत करूँगी। ये मैंने वस्त्र रूपी कलावा श्री यंत्र को अर्पण कर दिया है और माता लक्ष्मी को भी वस्त्र रूपी कलावा मैंने अर्पण कर दिया है। तो फूल मैंने सभी को चढ़ा दिए हैं। अब भोग की बारी है। तो यहाँ पर मैंने पेठा ले लिया है और यहाँ पर मिश्री ले ली है। भोग खीर का होना चाहिए लेकिन अभी इस समय खीर का भोग नहीं था तो मैंने मिश्री और पेठा ले लिया है और ये कपूर ले लिया है, 2 लौंग के जोड़े ले लिए हैं। तो इस तरह से माता लक्ष्मी को
हम प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। कहते हैं विष्णु भगवान की जो अर्धांगिनी होती है, हम विष्णु भगवान की पूजा सेवा करते हैं तो माता लक्ष्मी की भी ज़रूर से करनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी माता के हाथ में ही विष्णु भगवान जी होते हैं और विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी के प्रसन्न होने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैंने धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा कर लिया है और भोग भी रख लिया है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से पूजा हो जाती है। तो देखिए कोई ज़्यादा तामझाम नहीं जोड़ना पड़ता है, घर में बहुत आसानी से आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। और माता लक्ष्मी की हर किसी को आवश्यकता होती है। तो किताब भी यहाँ पर किताब में कई सारी कहानियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ये चावल मैं भूल गई थी। तो कई सारी कहानियाँ होती है, कोई सी भी एक कहानी आप हर शुक्रवार में पढ़ सकते हो। तो ये वैभव लक्ष्मी माता की बुक है, इसमें आरती भी है, चालीसा भी है, सारी चीज़ें माता रानी की यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जैसे कि याद नहीं होता है तो बुक में बहुत आसानी से हम पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से माता रानी की पूजा हो जाती है। चालीसा वगैरह इसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो मैं वीडियो घर पे लाती हूँ बना के, वॉइस ओवर घर में आके करती हूँ। तो इस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा और ये लक्ष्मी माता की शक्ति है तो ये ज़रूर से पढ़नी चाहिए। इसमें श्लोक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो माता लक्ष्मी की पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा खर्च होता, बहुत ही आसानी से पूजा हो जाती है। माता रानी कमल का या गुलाब का एक फूल से प्रसन्न हो जाती है। भूखों को भोजन कराइए, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाइए, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएँ बनवाइए। जो भी आपके सामर्थ्य में आता है वही आप समाज सेवा कर सकते हो। समाज सेवा के साथ साथ में मानव सेवा भी आती है। तो यहाँ पर मैंने पुष्प हाथ में रख के संकल्प लिया है कि हे माता रानी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं तुम्हारे 7 व्रत ज़रूर से पूरे करूँगी। तो इस तरह से हमारी ये पूजा हो जाती है, बहुत ही अच्छी और सिंपल तरीके से पूजा हो जाती है। और शाम के समय में भोजन किया जाता है और मीठा भोजन किया जाता है, नमक से नहीं किया जाता और इस दिन किसी के घर का भी नहीं